नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। आज सुबह से ही देश का सियासी पारा हाई है। चारों तरफ सिर्फ इंडिया गठबंधन की बातें हो रही हैं। ममता बनर्जी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ चुकी हैं। क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने अकेले ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। 2024 पश्चिम बंगाल से वो 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी को ये सब कुछ कहना पड़ा और करना पड़ा? इससे पहले कयास लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। हमारे पास में अनिल गोयल जो बीजेपी नेता है वो हमसे बातचीत करेंगे और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में नीरज राज ये हमसे बात करेंगे। नीरज जो है टीएमसी की राजनीति पर बाकी बहुत ही बारीकी नजर रखते हैं, अच्छे से समझते हैं कि टीएमसी की राजनीति कैसी है, किस तरफ चलती है। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्रे कार्ड में। और अनिल गोयल जी, आपका भी स्वागत है ग्रे कार्ड में। अनिल गोयल जी, सुन रहे हैं आप मुझे? अनिल गोयल जी, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है। आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? बिल्कुल मिल रही है। आपके हाँ मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है। अनिल गोयल जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा होगा, बदले बदले हो गई आपकी तो? नहीं नहीं नहीं, हमें तो देश का विकास अच्छा लगता है। हमें भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अच्छी लगती है। हमें हर गरीब व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिले वो अच्छा लगता है। हम इनके झगड़े में नहीं पड़ना चाहते। अरे 2024 के चुनाव से पहले ही जो है इंडिया गठबंधन में टूट हो गई एक तरीके से। जैसे ही ममता बनर्जी ने कहा कि वो 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, आपको तो अच्छा लगना चाहिए। चलिए, इंडिया गठबंधन कुछ तो कमजोर हुआ। अजय जी, हम अपने विरोधियों को कमजोर होना नहीं चाहते, लेकिन समझदार चाहते हैं। जो भी लोकतंत्र के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का रहना जरूरी है, लेकिन समझदार विपक्ष की आवश्यकता है। समझदार विपक्ष, आप समझदार विपक्ष यानी कि आप ये मत कह रहे हैं कि विपक्ष जो है समझदार नहीं है, इंडिया गठबंधन समझदार नहीं है, इसलिए टूट हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या होने वाला है? कोई नई रणनीति भारतीय जनता पार्टी की? नहीं अजय जी देखो, सही बात यह है कि ये जो गठबंधन कहो, ठगबंधन कहो, जो मर्जी कहो, ये कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा। ये एक बार इकट्ठे तो हुए, लेकिन इकट्ठे होने में सबके अपने अपने स्वार्थ थे। किसी का हिंदुस्तान के डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं था, किसी का देश के गरीबों से डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं था। ये सब अपना अपना हित साधने के लिए इकट्ठे हुए थे, और जब इनके अपने हित साधने शुरू नहीं हुए तो ये आपस में बिखरना शुरू हो गए। मैं जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भारत तोड़ो अन्याय यात्रा कहता हूँ। कांग्रेस ने पहले भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी, गुलाम नबी आजाद अलग हुए, अब मिलन देवगौड़ा अलग हुए। कांग्रेस के बहुत से ये कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। पहले तो कांग्रेस अन्याय कर रहा है उसने अपने कार्यकर्ताओं के बीच में, अब अन्याय कर रही है अपने गठबंधन के लोगों के साथ। आप गठबंधन के लोग शामिल हैं, ना उनसे बात करती है, ना उनसे चर्चा करती है, ना सीट शेयरिंग की बात होती है, ना गठबंधन के लोगों की सुनी जाती है। तो ये जो कांग्रेस जो है भारत तोड़ो अन्याय यात्रा निकाल रही है, वो नारा दे रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। ये उसके कर्म जो है वो कर्म है भारत तोड़ो अन्याय यात्रा, और उन कर्मों का फल वो भोग रही है। कभी कहीं भी कांग्रेस का स्पष्ट स्टैंड नहीं है। भगवान राम सबके हैं, लेकिन भगवान राम को गाली देंगे। भगवान राम सबके हैं, जो सनातन धर्म को गाली देंगे उनको गले में लगाएंगे। भगवान राम सबके हैं, जो कहाँ भगवान राम को गाली दे दी इंडिया गठबंधन ने? वो तो जो है कहते हैं कि हमारी भी अध्यात्म में आस्था है, हम भी भगवान में आस्था रखते हैं, हम बाद में जाएंगे अयोध्या। अलग अलग कांग्रेस के नेताओं के बयान आए हैं, वो भी हिंदू है, अपने आप को हिंदू मानते हैं। आप देखिए ना, सभी अपने को हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं। चाहे फिर वो राज ठाकरे हो, या फिर मैं अखिलेश यादव की बात करूं, या कांग्रेस से राहुल गांधी की बात करूं, या अरविंद केजरीवाल की बात करूं, ये सभी लोगों ने अलग तरीके से बताया कि अपनी अपनी जगह उन्होंने जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। सब लोग अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। तो कहाँ है, कौन कहाँ गाली दे रहा है, कैसी बात कर रहे हैं? अजय जी मेरी बात नहीं। मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, अब वो पुरानी बात हो गई ना। अभी जो स्थिति है, अभी जो देश की स्थिति है, जो मौजूदा स्थिति है, उसमें जो है आज के समय में हर कोई अपने आप को राम भक्त साबित करने में लगा हुआ है। सभी बताना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े राम भक्त हैं या हम राम भक्त हैं। खैर भैया, जो है बीजेपी को स्पेस नहीं देना है, इसीलिए ममता बनर्जी ने ये कदम उठाया है। आपको स्पेस नहीं मिलेगा बंगाल में। जो आप सोच रहे हैं फायदा मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा।
अजय जी, सही मायनों में हमारे जो विश्लेषक महोदय हैं वो कहीं ना कहीं उनका झुकाव टीएमसी और कांग्रेस की तरफ है, निष्पक्षता की तरफ झुकाव नहीं है। अरे एक बात। दूसरी बात मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये जो इनकी बिल्कुल वामपंथियों का जो विषय है कि बिल्कुल ममता जी कह रहे हैं कि मैं 35 साल से संघर्ष करी थी, वामपंथियों के साथ नहीं लड़ूंगी, लेकिन जिस दिन ये गठबंधन बना था उस टाइम भी तो वामपंथी थे, उस टाइम भी तो कांग्रेस थी, उस टाइम भी तो ममता थी। इसलिए इस टाइम इनको गठबंधन तोड़ने के बहाने, क्योंकि कांग्रेस गठबंधन वालों के साथ अन्याय कर रही है, उनकी सुन नहीं रही है, उनके साथ बैठ नहीं रही है, उनके साथ साझेदारी नहीं कर रही है, इसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। वो अलग है कि वो कोई ना कोई रास्ता बात बना करके इस तरह से बात बना रहे हैं। और जहां तक स्पेस देने की बात है तो अभी विधानसभा के अंदर चुनाव हुए हैं, बंगाल में विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 90 सीटों को जीत कर आई है, नंबर 2 की पार्टी बनी है। इसलिए अगर हेलो वो 73 कह रहे हैं, 73 सीटों में जीत कर आया। जो ये कह रहे हैं इसको मान लें, मेरा इसका मतलब वहां पर आज जो है भाजपा मुख्य विपक्षी दल है बंगाल के अंदर, और जबकि भाजपा पहले सिर्फ 3 सीटों पर होती थी, तो भाजपा ने वहां पर पाया है, खोया कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वहां पर कांग्रेस का जनाधार खत्म हुआ है, कांग्रेस वहां पर कमजोर हुई है, तो इसलिए वहां पर कांग्रेस ये दोनों गठबंधन से लड़ते हैं या अकेले लड़ते हैं, इस पर हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से इन्होंने जो कहा है पंजाब के अंदर भी अगर कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में समझौता हो रहा है, पंजाब में समझौता नहीं हो रहा, तो ये जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं कि अपने जहां इनका अपना मतलब हल हो रहा है वहां तो एक साथ बैठ रहे हैं, और जहां टकराहट है वो आपस में टकरा रहे हैं। तो किस बात का गठबंधन है? आप अभी ने कहा था कि लोग अपने परिवार को बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। अब नीतीश से इनके गठबंधन के साथी हैं जो संयोजक हैं, एक तरह से वो बनाया नहीं इन्होंने, अलग बात है, लेकिन भूमिका उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आज वो खुद महसूस कर रहे हैं कि ये तो सिर्फ परिवार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो आप ये बात देखेंगे, चोर चोर मोसेरे भाई, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को गाली देता है कि कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस के तो इनको भ्रष्टाचारी है। आपने जैसे अभी नीतीश कुमार का जिक्र किया अनिल गोयल जी, आपके लिए तभी मैंने कहा कि आपके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है दोनों हाथ। चलते चलते बीजेपी प्रवक्ता अनिल गोयल से लास्ट कमेंट लेना चाहता हूं। अनिल गोयल जी, आपकी अंतिम प्रक्रिया इस शो के लिए कैसे देख रहे हैं और क्या होने जा रहा है? क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? आगे की रणनीति क्या होगी? अजय जी, भारतीय जनता पार्टी तो अपने अभियान पर चल पड़ी है और वो अपने रास्ते पर आगे बढ़ेगी। ये कुछ भी करते रहे, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात जरूर है, ये हम पर सांप्रदायिकता आरोप लगाते हैं, और ममता बनर्जी बंगाल के अंदर अल्लाह की कसम खिलाकर कहती है कि अगर आपने बीजेपी को वोट दिया तो तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। इससे बड़ी सांप्रदायिकता की बात नहीं हो सकती, और उनके खिलाफ पूरी तरीके से एक्शन भी होना चाहिए। आप एक बात समझे कि इस तरह के बयान को कांग्रेस समर्थन करिए। और मैं एक बात और कह रहा हूँ कि ये जो इंडी गठबंधन के लोग ही कांग्रेस को कमजोर कर रहे हैं। इंडी कांग्रेस बिना सोचे समझ चल करके उसका खमियाजा उसको उठा रही है। अभी कपूरी ठाकुर के बारे में बात कही, 10 साल हो गए कपूरी ठाकुर याद नहीं आए। अरे भाई, आप तो हमसे 10 साल हो गए कपूरी ठाकुर की बात करें। उससे पहले नीतीश जी, लालू जी कांग्रेस की सरकार में महत्वपूर्ण पद पर थे, पूरी जिम्मेदारी के साथ वो उनको भारत रत्न बना सकते, उन्होंने नहीं बनाया, उनके याद नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी के हर कदम के अंदर कोई नई नुक्ताचीनी निकालने की जो आदत है, जैसे राम मंदिर बनाएंगे हम, भगवान मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कमेंट कर दिया, तारीख आ गई, मंदिर का उद्घाटन शुरू हो गया। मतलब कुल मिलाकर के पूरे कमेंट्स पर, बीजेपी पर ये लोग कमेंट्स पर कमेंट्स करते हैं, जबकि बीजेपी काम पर काम लगातार कर रही है। और जनता ये देख रही है कि ये जो लोग हैं वो बीजेपी पर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं और बीजेपी सिर्फ काम कर रही है। मस्जिदों से फतवे जारी करवाने वाली कांग्रेस बीजेपी को सांप्रदायिकता का नारा लगाती है। हम कांग्रेस से कहते हैं उसने भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया, क्या वो किसी इफ्तार पार्टी के निमंत्रण को ठुकरा की हिम्मत है उसके अंदर? चलिए, आप ये वोटों का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जनता देख रही है, और इस चुनाव में उनको बिल्कुल धूल चटाएगी, और ये सब धूल चाटेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल गोयल जी, इस शो में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।